वेलकम वेलकम टू दक्षांश एजुकेशन। मैं मजूद नर्स आज आपके लिए लेके आया हूँ अपने जो 10th साइंस में फिजिक्स का पोर्शन है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके एमसीक्यूज क्यों? क्योंकि हमें पता है सीबीएसई ने इस बार नया पैटर्न दिया है कि टर्म फर्स्ट में मेनली पोर्शन एमसीक्यूज का रहेगा, और अगर वो भी ना दे तो एमसीक्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमें पता है कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम दे तो वो मेनली एमसीक्यूज के फॉर्म ही होता है कि अपने 4 ऑप्शन देते हैं, 4 में से एक सही होता है, उसको टिक करना था। कोई कोई मोर देन 4 दे देता है, किसी किसी में आंसर भी मोर देन 1 होते हैं, वो अलग मैटर है। होते हुए एमसीक्यूज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसको हमें सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करते हैं, तो उसका सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस चाहिए, तो उस प्रैक्टिस को ही लेके हैं हम लोग। तो अपने जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम एमसीक्यूज देखते हैं। उसमें अपना पहला क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ऑब्लिक्वली ऑन द सरफेस ऑफ अ कंपाउंड, इट विल, ये कह रहा है कोई लाइट की रे है जो एयर में ट्रेवल कर रही है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ऑब्लिक्वली ऑन द सरफेस ऑफ अ कंपाउंड, इट विल, पॉन्ड पे हिट करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो बाद में क्या होगा? उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1, टर्न बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी कि जिस पाथ से आई थी उसी पे टर्न बैक हो जाएगी। नंबर 2, डेविएटेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। गो इनटू द वाटर विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ, यानी कि पानी के अंदर चली जाएगी, इसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं आएगा, कोई झुकाव नहीं होगा, वो जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से चली जाएगी। नंबर 3, फोर्थ डी, यानी कि डेविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे डेविएट हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो देखते हैं हम, जब भी कोई लाइट रे, ये अपना एयर, ऊपर इस लेयर के ऊपर एयर, इस लेयर के नीचे वाटर, जब भी कोई लाइट रे एयर टू वाटर आ रही है, यानी कि यहां पे मीडियम चेंज हो रहा है, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड, और हमें पता है लाइट की स्पीड एयर में और लाइट की स्पीड वाटर में अलग अलग होती है। अलग अलग कैसे? कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अलग अलग है कि इसमें लाइट ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी, इसमें थोड़ा कम होगा इसके कंपेरेटिवली, यानी कि इसमें स्पीड हाई है, इसमें स्पीड लो है। स्पीड हाई स्पीड लो कहने का सेंस है कि इनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। इस एक का है NA एयर में और n का है एक NW वाटर में, ये सेम नहीं है, ये इक्वल नहीं है। जब भी किसी भी लाइट की स्पीड दो मीडियम में अलग अलग होती है तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं और लाइट इन दोनों मीडियम में जा रही है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है उसका रिफ्रैक्शन। वहां पे क्या होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी कि उसको पार करके चले जाती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन आता है। तो टर्न बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ, ये ऑप्शन तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया। एमसीक्यूज को मैं 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं कि मेरे को एक आंसर निकालना ना सही, तो जो 3 आंसर है गलत है उनको मैं गलत करते जाऊं। जैसे ये 4 ऑप्शन, इनमें से कोई एक ही सही होगा, यहाँ पे मेरा ऑप्शन ए पहले ही पता चल गया, मेरे का ये आंसर हो ही नहीं सकता, तो इसको तो मैं अपनी लाइन से हटा ही दूंगा, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, इन तीनों के बारे में सोचना है। वो देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन कर रहा हूं मैं, गलत ऑप्शन को हटा रहा हूं। और दूसरा होता है कि सीधा अगर आपको याद है तो वो डायरेक्ट आप सही ऑप्शन पे चले जाइए। जो हमें याद वाले क्वेश्चन है वही इस कंसेप्ट से होंगे। अगर हमें कोई कंसेप्टफुल क्वेश्चन है उसमें एलिमिनेशन करते जाइए, गलत आंसर को हटाते जाइए, जो लास्ट में बचेगा वही सही आंसर होगा। तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इनमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर सेम नहीं है, इस एयर में ज्यादा है, वाटर में कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। यानी कि यहाँ पे होगा क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो गया, यानी कि वे वापस उसी पाथ पे नहीं जा सकती, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग है। तो जब भी किसी भी 2 मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं तो लाइट सेम पाथ में भी नहीं जाती, यानी कि उसमें लाइट में डेविएशन तो आएगा ही आएगा, चाहे वो अवे द नॉर्मल हो चाहे वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो। यानी कि ऑप्शन सी अपना, गो इनटू द वाटर विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ये भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये भी ऑप्शन अपना गलत है। ऑप्शन ए कि टर्न बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ, ये भी गलत। ऑप्शन सी, गो इनटू द वाटर विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होते तो कुछ और बात होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि डेविएशन तो होगा ही होगा। अब डेविएशन किस टाइप से होगा, चाहे वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो चाहे वो अवे द नॉर्मल हो, वो कैसे होगा उसको डिसाइड करते हैं। 2 ऑप्शन हम पहले एलिमिनेट कर चुके हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ये हो नहीं सकता। 2 बचे हैं बी और डी, उनमें से देखते हैं। ये सरफेस, ये एयर से अपने
सनलाइट आ रही है। नॉर्मल अपने पता ही है क्या होता है, नॉर्मल पता है ना, नॉर्मल वो लाइन है जो अगर किसी सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन से ड्रॉ की जाती है सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि इस पॉइंट पे अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इस पॉइंट पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं, उस लाइन को मैं क्या बोलता हूं, नॉर्मल। वो लाइन क्या है, नॉर्मल। अब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, इन दोनों को अपन को देखना है। ये कह रहा है डेविएटेड टुवर्ड द नॉर्मल, ये कह रहा है डेविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि डेविएटेड टुवर्ड द नॉर्मल यानी कि या तो नॉर्मल के पास आ जाए, अवे यानी कि नॉर्मल के दूर चली जाए। इन दोनों में से देखना है, तो हम देखते हैं कौन सा सही होगा। देखो हमने ये पहले ही बात कर ली, ये एयर, ये अपना वाटर, एयर और वाटर। एयर और वाटर स्पीड किस में ज्यादा है, लाइट की स्पीड इसमें ज्यादा है, एयर में ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन बी मतलब देखना। तो इसमें ग्रेटर देन है तो इसका सेंस हमें ये सीधा सा पता चलता है कि ये अपना है रेयरर और ये है डेंसर मीडियम, क्योंकि हमें पता है कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है वो होता है अपना रेयरर मीडियम, और जिसमें कम होती है वो होता है डेंसर मीडियम होता है। तो जब भी लाइट की रे रेयर टू डेंसर आ रही है, रेयर टू डेंसर जाती है, तो क्या होता है, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई ये, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है अपना, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही है अपना। ऑप्शन डी है गलत, यानी कि अवे द नॉर्मल नहीं होगी, वो होगी टुवर्ड द नॉर्मल डेविएट होगी। अगर ये जस्ट उल्टा बोलता ना कि वाटर से एयर में जा रही है, तो ये कहां से जाती, डेंसर टू रेयर जाती, डेंसर टू रेयर जाती, तो मेरा ऑप्शन डी करेक्ट होता। लेकिन इसने बोला एयर टू वाटर जा रही है, यानी कि रेयर टू डेंसर आ रही है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, और ऑप्शन कौन सा सही होगा अपना, बी। तो अपना आंसर है ऑप्शन बी। क्या होगा, डेविएटेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास आ जाएगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है अपना द 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड। ये क्या कह रहा है कि किसी भी स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर का द 1/4 ऑफ द डायमीटर, स्पेरिकल मिरर का डायमीटर होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है स्पेरिकल मिरर क्या होता है, स्पेरिकल मिरर किसी स्फीयर का हिस्सा होता है। जैसे ये स्फीयर है पूरा, इतने इतने हिस्से को मैं जो इस साइड में ले रहा हूँ, इसको एक साइड में कोटिंग कर दो, चाहे अंदर वाली में चाहे बाहर वाली में, तो वो हिस्से को क्या बोलूंगा मैं, एक को स्पेरिकल मिरर है, जहां जिस साइड कोटिंग के जिसको दूसरी साइड से वो वहां पे रिफ्लेक्शन होगा और वो स्पेरिकल मिरर का काम करेगा, यानी कि कुल मिला के वो बचेगा इतना हिस्सा ही। यहाँ पे कोटिंग है, यहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन। तो ये स्पेरिकल मिरर है, उसका कोई ना कोई डायमीटर है, यानी कि इस जो स्पेयर का पूरा डायमीटर है उसको स्पेरिकल मिरर का डायमीटर बोलूंगा। उसका ये कह रहा है 1/4 ऑफ डायमीटर, उसको मैं क्या बोलूंगा। ऑप्शन दे रखे हैं फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर एंड नोटा। तो देख लेते हैं क्या क्या होता है वो। नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव, यानी कि अगर इन तीनों ऑप्शन में अपना जो करेक्ट आंसर है वो नहीं है तो अपन को नोटा को क्लिक करना है, नोटा को टिक करना है, यानी कि इसमें जो आपका सही आंसर है वो हमें गिवन नहीं है, तो इन तीनों में से वो सही आंसर नहीं है। तो देखते हैं वो कौन कौन सा है। तो अपर्चर, अपर्चर क्या होता है, अपर्चर होता है स्पेरिकल मिरर का वो हिस्सा जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है। स्पेरिकल मिरर तक पूरा स्पेयर हो सकता है, लेकिन हमने क्या किया, कोटिंग थोड़े से हिस्से में की है, इतने हिस्से में की है, तो ये यहां से लेके यहां तक का हिस्सा क्या होता है, अपर्चर। यानी कि इसको मैं x और इसको y दूं तो इसका अपर्चर xy है। डायमीटर तो यहीं पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, डायमीटर कौन सा होगा, डायमीटर तो ये पूरा स्पेयर बनाऊं, ये वाला डायमीटर होगा, ये इसका सेंटर O, और ये डायमीटर पूरा ये वाला डायमीटर होगा। अपर्चर तो ये है, तो अपर्चर तो वो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन सी यहीं पे घटाओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्पेयर की रेडियस ही होती है जिसका वो हिस्सा है, तो इसकी रेडियस क्या होगा, ये यहां से लेके यहां तक का, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डायमीटर का 1/4 है क्या, हम सभी ने पढ़ रखा है कि किसी भी स्पेयर ले, चाहे वो स्पेरिकल मिरर है चाहे वो कोई भी स्पेयर है, उसकी रेडियस डायमीटर का 1/2 यानी कि हाफ होता है, ना कि 1/4। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी एलिमिनेट हो गया अपना। अपन को यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन, तो 2 को एलिमिनेट करो, थर्ड वाले को चेक कर लो, अगर वही एलिमिनेट हो गया तो नोटा आंसर है, अगर थर्ड वाला अपना ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ यानी कि वही सही आंसर है। तो देखो लास्ट ऑप्शन क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ हमें पता है कि वो पॉइंट जहां पे लाइट इकट्ठा हो रही है, फोकस हो रही है, उस पॉइंट की
उसके पोल से डिस्टेंस। लेकिन हमें एक और बात बताए कि फोकल लेंथ f इक्वल टू r/2, ये रिलेशन पता है हमें, f इक्वल टू r/2। और एक चीज हमने यहाँ पे देख ली रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले पोर्शन में कि r इक्वल टू d/2, r इक्वल टू d/2। अगर इसको मैं r इक्वल टू d/2 को वहां पे रख दूं एक बार, कैसे, ये f इक्वल टू r की जगह d/2 रख देता हूं मैं, d/2 अपॉन 2, तो ये क्या होगा, f इक्वल टू d अपॉन 2/2, यानी कि d/4 आ गया 1/4। यानी कि किसी भी स्पेरिकल मिरर का डायमीटर का 1/4 क्या होती है उसकी फोकल लेंथ, यानी कि ऑप्शन ए अपना सही है। क्या थे ऑप्शंस, एक था ऑप्शन फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर और नोटा। पूछा गया था डायमीटर का 1/4 क्या हो सकता है, तो अपर्चर हमने देख लिया, अपर्चर वो हिस्सा होता है जहां से रिफ्लेक्शन होता है, तो वो तो इसमें ऑप्शन में हमें इंक्लूड ही नहीं करना, वो तो पहले एलिमिनेट हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता डायमीटर की हाफ होती है, 1/2 होती है, ना कि 1/4, तो ये यहाँ पे दूसरा और एलिमिनेट हो गया। थर्ड फोकल लेंथ पे आई, फोकल लेंथ हमें पता है रेडियस का हाफ होती है, यानी कि रेडियस का 1/2 है, तो रेडियस का 1/2 है तो डायमीटर का ऑब्वियस सी बात है कि 1/4 ही होगा, क्योंकि हाफ का हाफ 1/4 ही होता है। हम कहते भी आधा और 1/4, आधे का आधा 1/4, तो हाफ का हाफ 1/4, तो इसका डायमीटर का 1/4 पोर्शन होगा फोकल लेंथ, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है फोकल लेंथ, यानी कि ये क्या है d/4। बस अपना ऑप्शन ए है करेक्ट, ऑप्शन ए फोकल लेंथ। क्लियर हुआ ना, एक एक क्वेश्चन से पूरा एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे, ताकि अगर यही क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर इसी टॉपिक से कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, यानी कि यहाँ पर आपने 1/4 की जगह हाफ आ गया, तो आप सीधा देख के बता सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इतना आपने अगर समझा हुआ है तो एक एक क्वेश्चन से आपका एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड क्वेश्चन है, अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम x टू y एज डायग्राम। ये डायग्राम दे रखा है, x और y दो मीडियम है, उसमें एंटर करिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y रिलेट टू x विल बी, यानी कि इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशियो निकालना है, यानी कि y रेशियो x हमें निकालना है। ये कोई सरफेस, वो सरफेस जहाँ से इसके मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये वाला चीज, ये वाली नॉर्मल, ये x मीडियम, ये y मीडियम। अगर ऑप्शन देखें अपन, ऑप्शन ए है इक्वल टू यूनिटी, ऑप्शन बी लेस देन यूनिटी, ऑप्शन सी ग्रेटर देन यूनिटी, और ऑप्शन डी 0, यानी इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड 0। अगर ये लाइट रे कुछ इस टाइप से आती, यानी कि क्या हो रहा है इसमें, जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते को आगे बढ़ती हुई, डेविएशन नहीं हुआ। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती ना, तब हम उसके दोनों सरफेसेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं, वो दोनों सेम है, और सेम है इन सेंस उनका रेशियो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 तो पहले ही एलिमिनेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो इनके अगर गौर से देखो तो पाथ सेम नहीं है, पाथ में डेविएशन आ रहा है। पाथ सेम कब होगा, जब ये इस पास से जाती है, लेकिन ये जा रही है इस पास से, तो इतना डेविएशन तो आ रहा है, यानी कि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस सेम नहीं है, एक्स और वाई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका रेशियो इक्वल टू यूनिटी भी नहीं है, या तो वो लेस देन यूनिटी होगा या ग्रेटर देन यूनिटी होगा, और 0 में भी देखेंगे। तो अब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल नहीं है, तो ये कहने का सेंस है कोई ना कोई तो बड़ा और कोई ना कोई तो छोटा होगा। कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? अगर हम इसको डायग्राम को गौर से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ये इसका नॉर्मल, ये सरफेस, ये लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है। अगर गौर से देखो तो ये देखो एरो बनाए हुए हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर गौर से देखें तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है, और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है तब क्या होता है, यानी कि ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है, तो ये वाला है रेयर मीडियम और ये वाला है डेंसर मीडियम। क्योंकि लाइट की रे टुवर्ड्स द नॉर्मल तभी बेंड होती है जब वो रेयर टू डेंसर में जा रही है, रेयर टू डेंसर में जा रही है, मीन्स रेयर टू डेंसर में जा रही है। y अपना है डेंसर मीडियम, r है अपना क्या, x है अपना, y है अपना डेंसर मीडियम, x है अपना रेयर मीडियम। डेंसर और रेयर, एक बात तो हम यहाँ से समझते हैं कि रेयर में स्पीड लाइट की ज़्यादा होती है डेंसर के कंपैरिजन में, और एक और बात समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर में ज़्यादा होता है और रेयर में कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि x का y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर उसको मैं नाम दूं ny, क्या नाम दूं उसको, ny, वो ग्रेटर देन है nx से,
है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन है हमें निकालना है y रिलेट टू x, यानी कि y अपॉन x, y वाला वैल्यू ज़्यादा है, x वाली वैल्यू छोटी है, तो वो लेस देन तो हो नहीं सकती, क्या होगी, वो ग्रेटर देन होगी। तो अपना ऑप्शन सी है करेक्ट, यानी कि ग्रेटर देन यूनिटी, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशियो ग्रेटर देन यूनिटी होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा अपना, ऑप्शन सी, ग्रेटर देन यूनिटी। क्यों, क्योंकि ये कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, रेयर टू डेंसर यानी कि डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो डेंसर अपॉन रेयर करें तो उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो भी ग्रेटर देन यूनिटी आता है, ना कि लेस देन यूनिटी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन कार इज इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और 0। ये क्या, कार के रेयर व्यू मिरर की बात हो रही है। कार का रेयर व्यू मिरर हमको जो इमेज है वो कैसी देता है, इनलार्ज देता है, मैग्नीफाइड देता है, या फिर स्मॉल देता है, डिमिनाइज देता है, या वो देता ही नहीं है, देता तो है इमेज। और रियर व्यू मिरर है तो वो छोटी इमेज देता है। कार कितनी बड़ी होती है पीछे, और हमें मिरर में छोटी देती है, यानी कि वो इमेज को छोटी देता है, इमेज को छोटा करता है। इमेज को छोटा करता है तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, इक्वल टू 1 कब दे होता, जब वो सेम साइज की देता, सेम साइज की नहीं देता। ग्रेटर देन 1 कब होता, जब वो इनलार्ज इमेज देता है, यानी कि बड़ी इमेज देता, कि कार है बड़ी है और उससे भी बड़ी इमेज दे रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं देता, ग्रेटर देन 1 भी नहीं होता। वो इमेज देता है तो 0 भी नहीं हो सकता। इमेज तो देता है, इमेज कैसा देता है, इमेज देता है वो छोटा इमेज देता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, कोई भी इमेज वो किस साइज के किस रेशियो में दे रही है, वो है 10 सेंटीमीटर की, वो हमें दिखा रहा 5 सेंटीमीटर की, उनको डिमिनाइज है। वो है 10 सेंटीमीटर की, वो हमें दिखा रहा 20 सेंटीमीटर की, वो मैग्नीफाइज है। वो है 10 सेंटीमीटर की और दिखा भी 10 सेंटीमीटर का है, यानी कि वो मैग्निफिकेशन उसका 1 ही है। लेकिन रियर व्यू मिरर हमको छोटी इमेज देता है, छोटी इमेज देता है, यानी कि उसका मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 रहता है। तो अपना ऑप्शन क्या है, अपना ऑप्शन बी है करेक्ट, ऑप्शन बी, लेस देन 1। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लेंसेज ऑफ पावर प्लस 2.50 डायोप्टर एंड माइनस 3.75 डायोप्टर आर कॉम्बाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड लेंस, इट्स फोकल लेंथ इन विल बी, फोकल लेंथ इन, क्वेश्चन में एक करेक्शन कर लो, इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर विल बी, वो कितना होगा। अब देखते हो, दो लेंस है, एक की पावर है प्लस 2.5, एक की माइनस 3.75, तो प्लस 2.75 प्लस 2.5 माइनस 3.75, यही जो कंबाइंड कंपाउंड लेंस बनेगा उसकी पावर होगी। क्योंकि हमें पता है तो अगर दो लेंसेज को अगर हम इकट्ठा करके कंपाउंड लेंस बनाते हैं तो दोनों लेंस जितने भी है, चाहे 2 है चाहे 3 है, उसका टोटल कंबाइंड पावर क्या होती है, उन दोनों का नॉर्मल ऐड कर दो, चाहे वो 4 ऐड करते जाओ। यहाँ पे में 2 ही है तो 2, ये बात है ही नहीं, यहाँ तक ही करेंगे P1 प्लस P2 सिंबल के साथ, यानी कि नेगेटिव को नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव लेंगे, तो सिंबल के साथ हमने उसको ऐड कर दिया, कितना आया, कितना आएगा, प्लस का 2.5 और माइनस का 3.75, तो P कंबाइंड आ गया मेरा माइनस का 1.25, क्योंकि 3.75 में से 2.5 में अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 1.5 आता है, और नेगेटिव में वैल्यू बड़ी है तो माइनस का P आ गया, यानी कि पावर, इस कंपाउंड लेंस की पावर आई है माइनस का 1.25 डायोप्टर। और हमें पता है पावर ऑफ लेंस वो क्या होता है, 1 अपॉन इस फोकल लेंथ इन मीटर, इन मीटर, तो सेंटीमीटर में हो तो 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, तो पावर है 1.25, पावर है 1.25। हमें फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 40 सेंटीमीटर, माइनस 80 सेंटीमीटर, माइनस का भी देखो, माइनस 40, माइनस 80, 80 मीटर एंड माइनस 80 मीटर, माइनस 80 मीटर एंड प्लस 80 मीटर। तो हमें ये फाइंड करना है, तो देखो क्या होगा इसका आंसर, P इक्वल टू 1 अपॉन F इन मीटर, P इक्वल टू 1 अपॉन F इन मीटर। अगर सेंटीमीटर में लिखूं तो वो 100 अपॉन F इन सेंटीमीटर। देखो P है मेरा 1.25 माइनस का 1 अपॉन F मीटर में फाइंड करना है। चलो F क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो माइनस का 1 अपॉन 1.25, तो इसको मैं ऊपर भेजूँ पॉइंट तो 2 जीरो लग जाएंगे ऊपर, ये जाएगा अपना 25 की टेबल से 4 टाइम, ये जाएगा अपना 25 की टेबल से 5 टाइम, तो F क्या आएगा मेरा, F आएगा मेरा माइनस का 4 अपॉन 5, माइनस का 4 अपॉन 5, यानी कि F इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 5। किस में आई है ये, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज में लिया, आपने 1 अपॉन F यानी कि मीटर वाला लिया है,
ये मीटर में, हमें फाइंड किस में करना था, यहाँ पे पहले लिखा था सेंटीमीटर में फाइंड करना है, तो सेंटीमीटर में फाइंड करना है तो F इक्वल टू माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो ये देखो 5 की टेबल से 1 टाइम, ये 5 की टेबल से 20 टाइम, तो F इक्वल टू माइनस का 4 मल्टीप्लाई 20 यानी कि माइनस का 80 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा है, -40 ना, -80 सेंटीमीटर, 80 मीटर, -80 मीटर। देखो कंफ्यूज करने के लिए 3 वैल्यू दे दी, लेकिन तीनों में थोड़ा सा चेंज है, वेरिएंस लाया है। ये माइनस का 80 सेंटीमीटर है, ये 80 मीटर है, ये -80 मीटर है। अगर हम क्वेश्चन गौर से देखें तो वहां पे इसने डायरेक्ट पूछा है इन सेंटीमीटर, तो इन दोनों ऑप्शन को आप आंख बंद करके मना कर दो कि आप आंसर नहीं हो सकते, और हमने आंसर निकाला कितना है, माइनस का 80 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर ये ऐसा होता ना कि ये भी मीटर में दे देता तो हम आंख बंद करके सॉल्व भी नहीं करते इसको। इसने अगर पूछा है कि सेंटीमीटर में है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 में से 3 मीटर में है, तो नो डाउट जो सेंटीमीटर ऑप्शन है वो ही होगा। लेकिन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर में थे, इसलिए हमने इसको सॉल्व करके देखा भैया 40 होगा या 80 होगा, यहाँ पे होगा 80 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो हमने आज क्या किए, हमने आज किए जो लाइट एंड रिफ्लेक्शन है उसके क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी -80 सेंटीमीटर, उसके एमसीक्यूज किए। एमसीक्यूज किए तो आई होप वो समझ आई हो आपको, और हर एक क्वेश्चन ने आपके हर एक टॉपिक को क्लियर किया हुआ होगा, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो। सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्टफुल थे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले थे, और एकदम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस को देखने के लिए, और चैप्टर को देखने के लिए, और दूसरे टाइप यानी कि असेसन रीजनिंग या फिर केस बेस्ड स्टडी, उनको देखने के लिए हमारे दक्षांश एजुकेशन से जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।